इस चैनल ने सिर्फ 12 वीडियोस में ही 192 के सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और महीने के हजारों कमा रहा है। वहीं पे ये चैनल ने सिर्फ 10 वीडियोस के अंदर ही 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और महीने के $2,000 तक अर्न कर रहा है। वहीं पे ये चैनल ने 20 वीडियोस के अंदर ही 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और ये भी डॉलर्स में छाप रहा है। एंड ये दोनों चैनल तो सिर्फ 2 महीने पहले ही बने हैं। तो ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी ग्रो हो रहे हैं? इस चीज को बोलते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आप सारा काम एआई से करवाते हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए और पैसे छापते हैं। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस जैसा एक यूट्यूब ऑटोमेशन वाला चैनल खोल सकते हैं, वो भी बिना किसी पेड टूल के, और महीने के $1,000 से भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। ये वीडियो एक स्टेप टू स्टेप गाइड होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, वरना आधी नॉलेज के साथ आपका चैनल कंफर्म फ्लॉप होगा। अंडरस्टैंडिंग चैनल। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों ये चैनल्स इतनी जल्दी ग्रो हुए हैं। सिर्फ तभी आप इस सिस्टम को कॉपी कर पाओगे। सबसे पहले शुरुआत होती है इस चैनल से जिसका नाम है मॉडर्न आइडियाज। ये चैनल ने एक ऐसी निश पकड़ी जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और आरपीएम बहुत ही ज्यादा था, लेकिन कंपटीशन उससे भी ज्यादा, और ये निश थी सेल्फ इंप्रूवमेंट। एंड खुद को कंपटीशन से स्टैंड आउट करवाने के लिए इस चैनल ने एक बहुत ही यूनिक अप्रोच का इस्तेमाल किया अपनी वीडियोस बनाने के लिए। ये चैनल इंस्टेड ऑफ बी रोल्स की जगह मूवी क्लिप्स का इस्तेमाल करता है अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एंड इस चैनल की वीडियोस मैक्सिमम 4 से 5 मिनट तक की होती है। तो ये लेके चलो कि जब भी कोई इसकी वीडियो पे क्लिक करता है एंड उसको कुछ रियलाइज होता है, उससे पहले ही पूरी वीडियो खत्म हो चुकी होती है। दैट्स व्हाई यूट्यूब के एल्गोरिदम ने भी इस चैनल को काफी अच्छा खासा पुश किया। बट इस सबसे पहले जिस चीज ने इस चैनल को एक्चुअल में रिकॉग्निशन दी, वो थी इस चैनल की पैकेजिंग। अगर आप ध्यान दोगे तो इस चैनल के थंबनेल्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्टाइल के हैं, जिसमें थंबनेल में डिफरेंशिएशन शो करने के लिए रेड कलर का यूज किया जा रहा है। एंड ये चीज इतना अच्छे से परफॉर्म करी सेल्फ इंप्रूवमेंट निश में कि सभी क्रिएटर्स को ये रियलाइज हो गया कि रेड कलर ऑडियंस को ग्रैब करता है। एंड इसके बाद एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया इस निश के अंदर। मॉडर्न आइडियाज के बाद एक दूसरा चैनल बनता है जिसने पहले चैनल के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को एक साथ करके अपने चैनल पे अप्लाई किया। एज अ रिजल्ट उसकी पहली वीडियो पे 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर ही। एंड 8 वीडियोस में अच्छा खासा ग्रो भी कर गया। वीडियो का स्टाइल बिल्कुल सेम है, बस ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग इस चैनल ने प्रीवियस वाले से थोड़ी सी बेटर करी है, इसलिए ये फास्ट ग्रो भी हुआ है। एंड देन इन दोनों चैनल को देख के बियॉन्ड बिंग ने भी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करी और उसका चैनल भी चल गया, जिससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। नाउ आई होप आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि इस तरह का चैनल सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मेनली 2 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग एंड दूसरा है एडिटिंग स्टाइल। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि कैसे आप इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं एंड खुद का एक यूट्यूब ऑटोमेशन का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल क्रिएशन। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको एक नेम ढूंढना है अपने चैनल के लिए, वो भी एक ऐसा नेम जो कि इस निश के अकॉर्डिंग परफेक्ट भी हो और पूरे यूट्यूब पे यूनिक भी हो। तो ये करने के लिए आपको सीधा आ जाना है चैट जीपीटी पे। अब इससे पहले कि मैं चैट जीपीटी से अपने नेम के सजेशन लेता, मैंने चैट जीपीटी से ये भी पूछ लिया कि उसे इन 3 चैनल्स के बारे में पता है या नहीं। एंड चैट जीपीटी ने मुझे काफी डिटेल में बता दिया कि ये चैनल क्या कर रहे हैं एंड क्यों वायरल है। जिसके बाद मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया जिसमें मैंने कहा था कि मुझे सेम चैनल बनाना है एंड उसके लिए मुझे नेम सजेशन चाहिए, लेकिन नेम इजी टू रिमेंबर एंड यूनिक होना चाहिए। एंड चैट जीपीटी ने बिना देरी के मुझे 10 ऐसे नाम सजेस्ट कर दिए जो कि यूनिक थे और मेरे चैनल के लिए परफेक्ट थे। अब चैट जीपीटी ने जो नेम आपको सजेस्ट किए हैं, हो सकता है उनमें से कुछ नेम पहले से टेकन हो यूट्यूब के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब पे जाके अपने नेम को पेस्ट कर देना है एंड देन सर्च फिल्टर में चैनल सेलेक्ट करके चेक करना है कि इस नेम से कोई और चैनल तो है नहीं। अगर आपको उस नेम से कोई चैनल मिल जाता है तो आप दूसरे नेम को ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको चैट जीपीटी के सभी सजेस्टेड नाम पहले से टेकन मिले तो आप चैट जीपीटी को बोल के 50 और नेम जनरेट करवा सकते हो। अदरवाइज जो नेम आपको पसंद आ रहा है उसकी सिनोनिम्स का यूज करके एक नेम सजेस्ट करवा सकते हो अपने चैनल के लिए। नाम ढूंढना अब चैट जीपीटी की वजह से मुश्किल काम नहीं है, वरना सिर्फ यही करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते थे। नाउ एक बार आपने अपने चैनल का नेम डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको सेम नेम से एक ईमेल आईडी बनानी है। अगर ईमेल आईडी अवेलेबल ना हो तो आप अपने नाम के आगे .youtube या .official जैसे वर्ड डाल के ईमेल का सेम नाम ले सकते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एडवाइस आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये जो नया चैनल आपने क्रिएट किया है, इसे कभी भी किसी और निश या पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें देखने के लिए यूज मत करना। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट निश में अपना चैनल खोल रहे हो तो इस आईडी से सिर्फ वही वीडियोस देखना जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो। ऐसा मत करना कि गाने सुनने का मन कर रहा है तो इसी आईडी से गाने सुन लिए। इस आईडी को आपको एक फॉर्मल आईडी की तरह यूज करना है। इसका रीजन ये है कि अगर आप सिर्फ अपने निश के कंटेंट को कंज्यूम करोगे इस आईडी से, तो आपकी जो फीड होगी वो आपकी निश के वीडियो से भर जाएगी, और जब भी आपकी निश
में कुछ नया चल रहा होगा तो वो आपको पहले ही दिख जाएगा एंड ऑल्सो आपको कॉम्पिटिटर्स पे इजी वे में नजर रखने का एक तरीका मिल जाएगा। नाउ आपके पास एक चैनल तो रेडी है लेकिन इसकी ब्रांडिंग बाकी है एंड पिछले सेक्शन से आपको आई होप इतना तो रियलाइज हो गया होगा कि ब्रांडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम इन तीनों चैनल्स की ब्रांडिंग को हल्का सा डीपली देखें तो इन तीनों चैनल्स ने अपने चैनल आर्ट को व्हाइट रखा है एंड रेड कलर से अपने चैनल का नाम लिखा है, जबकि लोगो में इन लोगों ने रेड एंड व्हाइट दोनों कलर का यूज किया है। तो हमको भी बिल्कुल सेम काम करना है। आपको वापस से चैट जीपीटी पे आ जाना है एंड उससे ये बोलना है आई हैव चूजन डैश एज माय चैनल नेम एंड आई वांट अ लोगो फॉर माय चैनल। द लोगो शुड बी मिनिमलिस्टिक विद द थीम ऑफ रेड एंड व्हाइट कलर व्हाइल रेड बीइंग द डोमिनेंट कलर। कैन यू सजेस्ट मी सम लोगो आइडियाज दैट वुड बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू माय नीश। जब आप ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दोगे तो वो आपको कुछ लोगों के आइडिया सजेस्ट कर देगा। मुझे पर्सनली कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 3 अच्छा लगा है, इसलिए अब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की इमेज जनरेट करवा के देखूंगा कि चैनल के लिए क्या बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको बस यहाँ पे क्रिएट इमेज पे क्लिक कर देना है एंड देन कॉन्सेप्ट 1 लिख देना है, जिसके बाद चैट जीपीटी आपका लोगो भी बना के दे देगा। आपको लिटरली में कुछ काम नहीं करना है, बस एआई को कमांड देना है एंड आपका काम अपने आप होता जाएगा। ऑल्दो चैट जीपीटी ने मुझे कॉन्सेप्ट 1 का अच्छा खासा लोगो दे दिया है, लेकिन मैंने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार कॉन्सेप्ट 3 का भी लोगो बनवाया एंड स्टिल मुझे पहला ही लोगो पसंद आया तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एनीवेज नाउ आपके पास एक लोगो है एंड अब आपको चाहिए चैनल का एक बैनर, तो वो भी आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। आपको बस इस बार ये प्रॉम्प्ट देना है एंड आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इमेज का साइज छोटा लगता है तो आप खुद से कैनवा या फोटोशॉप में जाके इस साइज को अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट कर सकते हैं। नाउ देखा जाए तो हमारे चैनल की ब्रांडिंग तो हो गई है। इसके बाद जो काम आता है वो है चैनल सेटअप का। चैनल का सेटअप भी 2 से 3 मिनट का एक प्रोसीजर है, जिसमें आपको चैनल की सेटिंग्स वगैरह को सेट करना होता है एंड उसको वेरीफाई करना होता है। अब ये चीज मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में बता रखी है, इसलिए इस वाली वीडियो में मैं सेम चीज को कवर करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको चैनल सेटअप को डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को 1 घंटे 14 सेकंड से लेके 1 घंटे 7 मिनट तक देख सकते हैं। इसमें आपको चैनल सेटअप से रिलेटेड हर एक सेटिंग डिटेल में समझ आ जाएगी एंड बिलीव मी ये सब कुछ बहुत ईजी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ एक बार आपका चैनल सेटअप हो जाए उसके बाद आना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम पे, जो की है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जिसमें से सबसे पहली चीज है आइडिएशन, यानी कि वीडियोस के आइडिया ढूंढना। ये तीनों चैनल जो मैंने आपको दिखाए हैं इनके वायरल होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि इन तीनों चैनल से ऐसे आइडियाज पे वर्क किया जो कि पहले ही सक्सेसफुल थे और इनको पता था कि वो आइडिया चलेंगे। नाउ ये चीज आप कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपनी निश के टॉप 10 चैनल्स को फॉलो करना है एंड सिंस आप लोगों ने फेसलेस सेल्फ इंप्रूवमेंट को चूज किया है, वो भी एक ऐसे स्पेसिफिक स्टाइल के कंटेंट के साथ, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि मूवी क्लिप्स या एनिमे क्लिप्स के साथ मोटिवेशन या नॉलेज दे रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी फीड ऐसी टॉपिक से भरने लग जाएगी। नाउ इस मोमेंट पे हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो हम एआई की मदद से आइडियाज निकाल सकते हैं या फिर हम मैनुअली भी ये काम कर सकते हैं। एंड क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम कम से कम वीडियोस में अपने चैनल को वायरल कर ले, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके सिखा दूंगा ताकि आप लेटर ऑन खुद डिसाइड कर सके कि आपके लिए बेस्ट तरीका कौन सा है। सो ओके, एक बार आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को फॉलो कर लिया, फिर आपको उन सभी के चैनल पे एक एक करके जाना है एंड वीडियोस में पॉपुलर वाले फिल्टर को ऑन कर देना है। इसके बाद आपको देखना है कि ऐसे कौन से आइडियाज है जो कि इन लोगों के चैनल पे अच्छे खासे चले हैं एंड ऐसे कौन से आइडियाज है जो कि मैक्सिमम चैनल्स में कॉमन है। आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं अभी 10 चैनल्स की जगह सिर्फ 3 चैनल्स का एग्जांपल लेके आपको सब कुछ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इन तीनों चैनल्स पे जो वीडियो चली है वो ये है। इन सभी वीडियोस पे काफी अच्छे खासे व्यूज आए हैं और वहीं जो वीडियोस इन तीनों चैनल में कॉमन है वो ये है। आप देख सकते हैं कि इनके टॉपिक में हल्का सा वेरिएशन है लेकिन कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है। बस सवाल यहाँ पे ये है कि इससे हमें पता क्या लगता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वीडियो आइडिया की वायरल होने की कंफर्म गारंटी है एंड कौन से आइडियाज पहले लोगों को पसंद आ चुके हैं। जो कॉमन वीडियो सभी चैनल्स पे है वो आपको भी वायरल कर सकते हैं क्योंकि वो चीज ऑडियंस बार बार देख रही है, उनको वो चीज पसंद आ रही है एंड उसपे वो बार बार सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। अगर इजी वे में कहूँ तो आपको बस एक साइकिल को रिपीट करना है, लेकिन ये चीज भी आपको एक तरीके से करनी है। कैसे, अभी दिखाता हूँ। आपको चैट जीपीटी पे जाके ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है जिसमें लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी को एज ए यूट्यूब कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट वर्क करना है और आप उसे 2 लिस्ट देने वाले हो। एक लिस्ट होगी जो वायरल आइडियाज की है और दूसरी लिस्ट होगी जो कि कॉमन आइडियाज की है जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के चैनल पे है। इसके बाद आपको उसे बताना है कि ऑडियंस की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और कोर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कंटेंट आइडिया सजेस्ट करने हैं जो कि सेम ना हो एंड इसके बाद आपको बस यहाँ पे लिस्ट पेस्ट कर देनी है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो चैट जीपीटी बताएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स के आइडिया क्यों वर्क कर रहे हैं एंड देन ही आपको आइडिया सजेस्ट करेगा, वो भी रीजन के साथ कि ये आइडिया क्यों वर्क करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसने कितने सही सही आइडिया दिए हैं। हाउ टू वेस्ट योर पोटेंशियल विदाउट रियलाइजिंग इट, दिस इज व्हाई यू कांट स्टे कंसिस्टेंट, हाउ टू थिंक लाइक अ जीनियस विदाउट बीइंग वन,
इसने मुझे ऐसे 10 हाईली इफेक्टिव आइडियाज दिए हैं जो कि चल सकते हैं। एंड अगर मैं अपने YouTube के एक्सपीरियंस से बताऊं तो इनमें से नियरली 5 आइडियाज तो ऐसे हैं जो कंफर्म वायरल जा सकते हैं अगर सही से वीडियो बनाई जाए। अब मैंने ChatGPT को सिर्फ 3 कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके डाटा दिया था, इसलिए मुझे सिर्फ इतना सा रिजल्ट मिला। अगर आप 10 कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके डाटा दोगे तो सोचिए आपको कितना ज्यादा कंटेंट आइडिया मिल सकता है। आप इवन अपने प्रॉम्प्ट में स्पेशली मेंशन भी कर सकते हैं कि मुझे 30 आइडिया दो या 50 आइडिया दो। ChatGPT बिना किसी प्रॉब्लम के आपको वो सब कुछ करके दे देगा। नाउ ये तरीका तो था AI को यूज करके आइडिएशन फाइंड करना। अब देख लेते हैं कि ये काम आप मैनुअली कैसे कर सकते हैं। मैनुअल तरीके के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने चैनल पे एंड कंटेंट भी कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग कौन सी वीडियो को कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं YouTube पे गया एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट कीवर्ड को सर्च करा तो मुझे ये वीडियोस रिकमेंड हुई। अब स्क्रॉल करते करते विद इन 10 सेकंड्स मेरे पास 3 वीडियो आई जिनका कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था, सेल्फ इंप्रूवमेंट का डेली रूटीन। अब ये तीनों वीडियोस अलग अलग चैनल पे डाली है एंड इन तीनों ने ही अच्छे खासे व्यूज गेन कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक अभी इस निश में वर्क कर रहा है। आप या तो डायरेक्टली सेम आइडिया के ऊपर वीडियो बना सकते हैं या फिर ChatGPT की मदद से इस आइडिया को थोड़ा सा मोल्ड करवा के उस पर वीडियो बना सकते हैं। कोर कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए एंड आपकी वीडियो भी वायरल हो जाएगी। एंड मैनुअली आइडिया फाइंड करने का तो ये सिर्फ एक ही तरीका था, एक और तरीका भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी नीश में किसी और फॉर्मेट वाले चैनल को एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल, हम जो चैनल बना रहे हैं वो 3 से 4 मिनट की वीडियोस होगी जिसमें हम मूवी क्लिप्स का यूज करेंगे, लेकिन हमारी नीश में ऐसे चैनल्स भी है जो कि मोशन ग्राफिक के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करते हैं एंड ऑडियंस को मोटिवेट एंड एजुकेट दोनों करते हैं। तो करना क्या है कि आपको ऐसे चैनल्स पे जाना है जिनका स्टाइल आपसे अलग हो और उनकी रिसेंट कुछ वीडियोस देखनी है और उसमें ये देखना है कि कौन सी वीडियो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है।